अब आपने जिस तरह से आपके लड़कों का आपने जिक्र किया, इतने आए, फिर आके चले क्यों गए ये बताएं मुझे। चले क्यों गए? प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया, लेकिन फिर अगर हम लालची होते तो जाने नहीं देते। हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करते हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को छोड़ोगे नहीं। या अगर हमारा सिस्टम ठीक होता तो फिर उसकी एक डिफरेंस था फुटबॉल में। यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हमें काम भी बंद करते, हमें क्या जरूरत है, हमारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या ये था कि फिर हम बच्चों को ब्लैकमेल करते, उनके मैनेजर बनने की कोशिश करते कि यार ये हमें या तो पैसे दे और उसके बाद जाए। तो हमने नहीं ऐसा किया। लेकिन जब हम ये जो प्लेयर, हम तो 11 ही रख सकते, मतलब 8 ही रिटेन कर सकते हैं ना, बाकी हमने ड्राफ्ट से पिक करने होते हैं। तो अब हमने 76 प्लेयर्स जो है इसके थ्रू आए, तो क्या वो सारे 76 अपने पास रख के बैठ जाए? लेकिन हमने दूसरी टीम में आज सलमान इरशाद कश्मीर का आपके सामने, वो आप क्या आया था ट्रायल में पहली दफा मीरपुर से मुजफ्फराबाद सर 85,000 बच्चे ट्रायल देने आए थे। मुझे याद है कि आज भी जब वो ऑस्ट्रेलिया उसको ट्रेन करने भेजा और जब वापस आया तो मुझे रावला कोट से कॉल आई कि अगर आप इसको लेके रावला कोट आप खुद नहीं आएंगे ना तो 3 लोग खुदकुशी करेंगे। अच्छा। और उनकी मौत के आप जिम्मेदार होंगे। फिर आप गए? मैं गया सर, जाया हुसैनी को साथ, जाया भाई को मैंने फ़ोन किया, जाया भाई साथ गए, तो उधर जाया भाई को पहले उन्होंने कहा याद आते, फिर मैं चले मेरे साथ ही जा रहे हैं ना, कोई 10-12 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे। तो सारा रावला कोट सड़कों पे जमा था, ठीक है, छतों पे था। तो याया भाई के गोल्डन वर्ड्स हैं कि यार आते थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग। तो इस तरह की बहुत, उस्मान कादिर को ले ले, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच भी वो भी खेला, तो गुलाम मुदस्सिर को ले ले, सैफ बदर को ले ले, रोहिल नज़ीर ऑस्ट्रेलिया के उसके अंदर, ये आपका जो भी खुरम शहजाद ये सरगोदा में आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी जिंदगी में जिस तरह मंडी का है ना ये सरगोदा, जहाँ भी मतलब उस ट्रायल देने आए, तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। तो हमारा आपका यासिर जान भी था जो दोनों हाथों से बॉलिंग कर ऑस्ट्रेलिया, वो सब्जी बेचता था, आज ऑस्ट्रेलिया में होता है। अच्छा, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है, ये तो 76 वो बताए ना जो कि इंटरनेशनल नेशनल सर्किट पे आ गया। अभी आपका फैजान ले लें, जो अभी आपका दानियाल ले लें, अहमद दानियाल के साथ गया पेशावर, उसने साल बाद उसने लाहौर के रीजन को जिताया, उसने मैन ऑफ द मैच लिया। तो मकसद कहने का ये था कि हमारा, फिर वही बात, हमारा मकसद जीत नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ एक था कि पूरी दुनिया को बताना कि पाकिस्तानी नौजवान में कितना टैलेंट है। वो हमने सब, वो इस्लामाबाद में जाए, वो कराची में जाए, वो सारी अपनी टीमें, जितनी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट होगी उतना ज़्यादा लोग। लाहौर कलंदर्स का नाम तो आएगा ना जब वो जाकर कहीं। सर लाहौर कलंदर नहीं है, ये पाकिस्तानी नौजवान है। सही। लाहौर कलंदर ने इलेक्शन नहीं लड़ना। आप तो लड़ सकते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं आप। यार सच बोल रहा हूँ। अच्छा, जो सच है वो बता रहा हूँ। आप अगर आपके झूठ बोलना शुरू कर, और जो 10 साल ग्रास रूट लेवल पे हमने काम किया, मुझे बता दें कि कैसे कभी हुआ हो? नहीं कभी हुआ है। ये तो पीसीबी का काम था जो आप लोगों ने किया, उनकी मर्जी। फिर आप लोगों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उन्होंने नेशनल। सर मुझे एक बात बताएं, अभी इंडिया के साथ हमारा मसला हुआ तो उन्होंने किसका अकाउंट ब्लॉक किया? अब बड़े पॉलिटिशियंस का, स्टेट एजेंसीज का और लाहौर कलंदर का। क्यों? ये पॉपुलर है सबसे। सही। तो उनको हमने उधर जाके तो कुछ नहीं किया ना। सो कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर बेपनाह टैलेंट है। ठीक है। तो उसी मकसद के साथ हम आए थे, तो बाकी टीमों में चले गए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बताएं डोमेन क्या है आपका? जिस तरह से पहले मतलब ये होता है ना, फ्रेंचाइजेस के डोमेन है डिफरेंट। आप आज़ाद कश्मीर भी गए, आपने ट्रायल लिए, आप लाहौर कोतल भी गया, पंजाब में भी ट्रायल लिए, मैं गिलगित भी गया, वहाँ पर ट्रायल लिए। लेकिन क्या पीसीबी की तरफ से इजाज़त है फ्रेंचाइजेस को दे कैन गो एनीवेयर इन पाकिस्तान? ठीक है, नहीं। इसमें अगर मैं एज लॉन्ग एज मैं उनके रिसोर्स नहीं यूज़ कर रहा तो वहाँ आप तो मुझे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मुझे मैंने तो उनसे सिर्फ ये कहा, इजाज़त ये ली कि भाई ये जो आपने मुझे पहले सीज़न में इमर्जिंग प्लेयर दिए हैं ये उतने कंपेटिटिव नहीं है और आप कहते हो टैलेंट नहीं है, तो मुझे अपने प्लेयर बनाने दो। अब जो वो लिया था वो एक 29 साल का था, एक 31 साल का था। ठीक है, अब मैंने कहा मैं मुझे अलाउ कर दो कि 2 जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो मैं खुद से अपने इस प्रोग्राम के थ्रू करूँगा। तो उस पर उन्होंने कंडीशन लगा ली कि अंडर 23 हो। अब अंडर 23 पे हमने वो भी ट्रायल किए और बस मुझे याद है एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आपके भी बड़े प्यारे भाई हैं, उनका बेटा आज़ाद कश्मीर में उसमें मुजफ्फराबाद की टीम में आ गया। आपका मुझे फ़ोन आया, हम लोग आते भाई तू तो कहता मैं सिफारिश नहीं मानता, ये लड़का कैसे आ गया? तो मैंने आपको कहा कि यार इकबाल भाई उसमें टैलेंट है, इसलिए वो 3-4 जगह पे गया और उस 4थी जगह पे रिजेक्ट किया गया पहले उसको। ऑब्वियसली वो नहीं रिजेक्ट नहीं ना, मतलब उसमें आ नहीं सका। ठीक है, जो टॉप 16 में नहीं आ सका, यहाँ पे आ गया। अगले साल जब हमने हारिस 24 साल का निकल आया
सो फिर हमने सोचा कि यार अब क्या करें। फिर नजम भाई से मैंने बात की कि नजम भाई, उन्होंने कहा अच्छा मैं 25 कर देता हूँ मर्जिंग केयर। तो मैंने कहा ऐसे लगता तो 30 साल का है। तो फिर उनको मैंने कहा कि टैलेंट हंट डिस्कवरी, इमरान अहमद खान उस वक्त होते थे, उनके थ्रू हमने वो टैलेंट हंट डिस्कवरी कैटेगरी डलवाई कि जो इमर्जिंग है 2 वो है और 2 जो ये प्रोग्राम रन करेगा उसके जो टैलेंट हंट डिस्कवरी होगी वो भी इमर्जिंग कंसिडर होगी। तो वो फिर आपको लड़के अच्छा, अब उसके अगले साल फिर जब मैंने वो ट्रायल लेने गया तो वो जो आपके और हमारे दोस्त का बेटा है वो अब उतना कंपेटिटिव 26-27 साल के लड़के आ गए, सो वो नहीं खेल सका। ठीक है। तो फिर वो दोस्त नाराज हुए कि यार मेरा बेटा क्यों खेल रहा है। लेकिन आप नजम भाई का नाम लेते हैं, नजम सेठी ने शुरू किया, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम के 2016 में है, 2016 में। लेकिन लाहौर कलंदर दूसरी महंगी तरीन टीम थी HBL PSL की। बाद में तो मुल्तान सुल्तान आई $41,000 पे, और लाहौर कलंदर्स तो उस वक्त जो थी वो कराची किंग्स के बाद दूसरी महंगी तरीन टीम थी। ये कैसे आपको आया कि ठीक है हम इतने पैसे खर्च करें, इतनी महंगी टीम लें, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? देखिए, महंगा सस्ता इज ए रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स। मेन एम क्या था आपका? आप यूथ को एंगेज करना। ओके। तो जब 25 करोड़ 22 करोड़ अवाम थी, तो एक 22 करोड़ अवाम को एक इंटरेस्ट है। समझे कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो 22 करोड़ लोग चाहते हैं और जानते हैं, तो वो कैसे नाकाम हो सकती है? इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसीज, इट्स ए मैटर ऑफ योर जो मॉडल। नजम भाई ने इस कौम पे एहसान अजीम किया कि उन्होंने PSL कराई, लेकिन उसके अंदर एक केवियट छोड़ दिया कि उसका मॉडल ठीक नहीं है। आप उसका मॉडल ठीक कर दें, यकीन माने कि ये लीग जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन लीगों के साथ compete करेंगी, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, अब सिर्फ फुटबॉल में नहीं बल्कि NFL में भी। ठीक है, वहाँ उसकी वजह है ना सर, हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो आपने सजेशन नहीं दिया आप लोगों ने मॉडल को ठीक करने की? दे रहे हैं 10 साल तो कोई सुनता ही नहीं है, सुनने की कुव्वत समात नहीं है उन लोगों। सब सुनने नहीं सुनते, सब है। हाँ, फिर अमल नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। क्योंकि उसकी वजह ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस वक्त, ऑब्वियसली नजम भाई के कहने पे किया कि यार पार्टनर कर ले, जब मैं आऊँगा तो ठीक कर देंगे, वो फिर हो नहीं सका। जी, आतिफ राना साहब से तो बहुत सारी बातें करनी है और वक्त की तंगी भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कूजे में दरिया को बंद किया जाए।